तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमें क्लासिक सीरीज में बेन 10,000 एपिसोड दिखाया गया था, तब उसमें हमें एलियन फोर्स वाले एलियंस क्यों नहीं दिखाए गए। यानी उसमें हमें पीटर, बशॉप और ऑटिगुआना तो देखने मिले, लेकिन एलियन फोर्स सीरीज के कोई एलियन क्यों नहीं था। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्यों इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के खिलाफ टाइम स्टोन को यूज क्यों नहीं किया। और हम ये भी बात करेंगे कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में सुपरमैन बैटमैन से कैसे हार गया। मतलब यार, पृथ्वी का सबसे ताकतवर आदमी, जिसे पृथ्वी की कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकती, वो बैटमैन के हाथों से कुत्तों की तरफ पिट गया। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। बिना किसी देरी के एक छोटा सा इंट्रो लगाते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो और पास वाला बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारे चैनल की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हमें क्लासिक सीरीज में बेन 10,000 वाला एपिसोड दिखाया गया था, तब उसमें हमें एलियन फोर्स वाले एलियंस क्यों नहीं दिखाए गए। क्योंकि तब तो बेन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, तो उसके साथ एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स वाले इससे तो हुए ही होंगे। तो उसमें हमें एलियन फोर्स वाले एलियंस क्यों नहीं दिखाए गए। तो देखो, इसका साफ साफ मतलब ये हो सकता है कि जब ये एपिसोड एयर हुआ था, तब क्रिएटर्स ने एलियन फोर्स को बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब उनका कोई आइडिया ही नहीं था एलियन फोर्स सीरीज बनाने का। तब जब एलियन फोर्स सीरीज बनाने का कोई आइडिया ही नहीं था, तो तब घंटा वो लोग कोई और एलियन दिखाएंगे एलियन फोर्स का। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि क्रिएटर्स ने एलियन फोर्स के एलियंस को डिजाइन ही ना किया हो, क्योंकि जब डिजाइन ही नहीं था तो एलियन फोर्स के एलियन दिखाएंगे कैसे। तो आप ये मान के चलो कि इस एपिसोड के एयर होने के समय ये क्रिएटर्स को कोई आइडिया नहीं था कि एलियन फोर्स बनाने का। और जब एलियन फोर्स बनाने का कोई आइडिया नहीं था, तो इसमें भी एलियन फोर्स के एलियंस नहीं आ सकते। तो जैसा कि हमने एक बार बेन 10,000 के एक और एपिसोड में देखा था, कैन 10 वाले एपिसोड में, जहां बेन 10,000 वेबिंग में बदल गया था। और वो कैसे बदला था, क्योंकि उसके पहले हमें बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी दिखाई गई थी। उसमें एज़मथ ने बेन को वेबिक का डीएनए अनलॉक करके दिया था। तो इसीलिए क्लासिक सीरीज के कैन 10 एपिसोड में बेन 10,000 ने वेबिक का यूज किया। लेकिन एलियन फोर्स सीरीज के बारे में किसी को आइडिया नहीं था, इसीलिए एलियन फोर्स सीरीज के कोई भी एलियन हमें इस एपिसोड में या इस पूरे सीरीज में कभी दिखाए नहीं गए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ। नेक्स्ट डाउट ये है कि जब इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास समय मणि था, तब उसने थैनोस से खिलाफ समय मणि इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो चाहता तो थैनोस को भी एक टाइम लूप में फंसा देता, या फिर टाइम में पीछे जाके स्टार लॉर्ड को रोक देता। तो इसका जवाब हमें मूवी में ही दिया गया है। अगर आपने मूवी पूरी देखी है तो आपने वो सीन जरूर देखा होगा जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के आने से पहले भविष्य देख लेता है, और वो बोलता है कि उसने करीब 4 करोड़ नतीजे देखे हैं इस लड़ाई के। तो हो सकता है उनमें से 2 नतीजे ये भी हों कि अगर वो थैनोस को टाइम लूप में फंसाएगा, तो भाई थैनोस के पास पहले से ही 4 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, तो काफ़ी हैं इन टाइम लूप को तोड़ने के लिए। या फिर अगर वो पास में जाके स्टार लॉर्ड को रोक भी देगा, तब भी थैनोस को पता चल जाएगा। और थैनोस के पास पहले से 4 इन्फिनिटी स्टोन है और बहुत ज़्यादा टाइमलाइन में गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो 1% चांस देखा था एंड गेम में आयरन मैन का सेक्रीफाइस, वो उसी को लेके चला, और इसीलिए उसने इन्फिनिटी वॉर में टाइम स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में सुपरमैन बैटमैन के हाथों कुत्तों की तरह कैसे पिट गया, जबकि उसे पृथ्वी की कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकती। तो इस वीडियो के कुछ टॉपिक्स मैंने सुपर स्पार्की से लिए हैं, थैंक्स सुपर स्पार्की। तो इसका पहला रीज़न ये था कि बैटमैन से लड़ते वक्त सुपरमैन अपना पूरा पावर नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसे अपने माँ की जान बचानी थी।
जबकि बैटमैन को लग रहा था कि सुपरमैन अपराधी है और उसे मारना जरूरी है, इसीलिए बैटमैन अपना पूरा पावर लगा रहा था। और ऊपर से बैटमैन के पास एक क्रिप्टोनाइट ग्रेनेड था जो उसने लूथर लेक्स के पास से चुराया था। अब क्योंकि हमारा सुपरमैन बिना सोचे समझे भड़ से बैटमैन के सामने चला गया और बैटमैन पूरी तैयारी के साथ था, इसीलिए बैटमैन ने सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट ग्रेनेड सूंघा दिया और उसकी जो धुलाई शुरू की। उसके बाद बैटमैन सुपरमैन की कोई बात नहीं सुनता, जबकि सुपरमैन सिर्फ अपनी मां को बचाना चाहता था, और वो भी इसलिए क्योंकि लूथर लेक्स ने दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि अगर ईश्वर सबसे ताकतवर है तो वो सबसे सही नहीं हो सकता, और अगर वो सबसे सही है तो सबसे ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन बाद में जाके सुपरमैन घायल होके बैटमैन को सेव मार्था बोलता है, तो बैटमैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी माँ का नाम भी मार्था था, और तब जाके वो सुपरमैन की बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है और सुपरमैन उसको बताता है कि लूथर लेक्स ने उसकी माँ को अगवा किया है, और बैटमैन मार्था को बचाने निकल जाता है। लेकिन इस मूवी में सुपरमैन भी मर जाता है, और सच कहूँ तो ये सीन देख के मुझे भी लगा था कि पृथ्वी का सबसे ताकतवर सुपर हीरो सुपरमैन मर चुका है। लेकिन बाद में जाके जस्टिस लीग में सुपरमैन वापस आ जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये नया वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और बेन 10, मार्वल, डीसी, पोकेमॉन के से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऑसम वीडियो में।